तो बच्चों हम बात कर रहे थे टी सेल्स की। टी सेल्स की होती हैं 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज टी हेल्पर सेल्स होते हैं। नंबर सेकंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। नंबर 3 टी सप्रेसर सेल्स होते हैं। ठीक है, कितने सेल्स होते हैं बच्चों? 3। नंबर 1 टी हेल्पर सेल्स, नंबर 2 टी साइटोटॉक्सिक, नंबर 3 टी सप्रेसर सेल्स। नाउ व्हाट टाइप ऑफ this T cell is? Remember, this is T helper cell. It's helping to recognize the antigen for the formation of antibodies. अभी तक मैं एंटीबॉडी पे नहीं गया। This is T helper cell that is basically helping to recognize the antigen from the macrophage, coming from the macrophage. ठीक है, coming along with the macrophage. ठीक है। अच्छा, अब टी सेल जब एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेता है उसके बाद टी सेल क्या करता है? उसके बाद टी सेल के बच्चों 2 काम होते हैं। उसके बाद टी सेल के कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है इसका? पहला काम इनका होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करना। किसको स्टिमुलेट करना? साइटोटॉक्सिक टी सेल। दिस इज TC, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक टू द सेल। ये क्या करते हैं? जैसे ही टी हेल्पर सेल इनको स्टिमुलेट करता है बाय रिलीजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस, नॉट डायरेक्ट, बाय रिलीजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, बाय रिलीजिंग सम केमिकल सब्सटेंसेस। जब ये इन टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, दे कॉज डायरेक्ट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These cytotoxic T cells cause direct killing of microorganisms. ठीक है बच्चों। दूसरा काम इसका क्या होता है? दूसरा काम इसका होता है हमारे बी सेल्स को स्टिमुलेट करना। किसको स्टिमुलेट करना बच्चों? बी सेल्स को स्टिमुलेट करना। बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स को स्टिमुलेट करना। और ये जो बी सेल्स होते हैं हमारे बेसिकली, जब इनको स्टिमुलेट किया जाता है, द स्टिमुलेशन फ्रॉम द टी हेल्पर सेल्स कन्वर्ट्स दीज बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल्स। into plasma cells. These plasma cells are basically responsible for formation of antibody. These मैं mention कर देता हूँ. These plasma cells are responsible for एंटीबॉडीज। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। जब एंटीबॉडी बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों? एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होता है बताओ मुझे। सोचो, दिमाग में सोचो, बता तो सकते नहीं हो तुम लोग, दिमाग में सोचो कि एंटीबॉडी बनने के बाद क्या होगा। पहला काम तो तुम लोग को पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होगा। जब ये एंटीबॉडी बैक्टीरियल सरफेस की एंटीजन पर जाके अटैच होगी तो पहला काम क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। स्टार्ट नहीं हुई थी? होगी स्टार्ट। अच्छा, तो बच्चों हम लोग प्लाज्मा सेल्स की बात करें। प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ द फर्स्ट थिंग हैपन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इज द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दो काम होंगे ना बच्चों, जब एंटीबॉडी जाके अटैच होगा उसके साथ
एंटीजन प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सरफेस के साथ जब जाके अटैच होगा तो एंटीबॉडी अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए रिसेप्टर्स को ओपन करेगा। दो काम होंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। दूसरा काम क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीबॉडी बनेगी, वो जाके कंबाइन हो जाएगी, मिल जाएगी उसके साथ जाके एंटीजन के साथ। जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रोफिल इंगल्फ कर लेगा, ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रोफिल इंगल्फ कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये टी सेल्स वाली इम्यूनिटी जो है, दिस इज बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ फॉर एंटीजन, ठीक है ना, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी दिस इज बेसिकली इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट्स और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे आप देख लें, द इम्यूनिटी वेयर द टी सेल इज इन्वॉल्व्ड इज cell mediated, the immunity where the B cells and plasma cells are involved, that is basically humoral immunity। अब जो MCQs यहाँ से आए थे उसका ज़रा मैं देख लूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, MCQs पर जाने से पहले ज़रा ये बात सुन लें कि सम ऑफ प्लाज्मा सेल्स सम ऑफ प्लाज्मा सेल्स are changed into memory cells, ठीक है, for the future immunity, memory cells, ठीक है। तो MCQs जो था बेटा वो आपके पास था कि जो अभी संडे वाले टेस्ट में आया था, दैट वाज बेसिकली सेल इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। बताओ कौन सा सेल एंटीबॉडी बना रहा है, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, बी सेल बना रहा है, ठीक है ना, बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। अगर प्लाज्मा सेल का ऑप्शन होगा तो प्लाज्मा सेल मार्क करोगे, ठीक है, अगर प्लाज्मा सेल का ऑप्शन नहीं होगा तो बी सेल मार्क करोगे। तो जो आपके टेस्ट में और पेपर में जो सवाल आया था उसके अंदर प्लाज्मा सेल का ऑप्शन नहीं था तो हमने बी सेल्स को मार्क किया, ठीक है। तो आंसर विल बी, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा, मैं जैसे इसको आंसर मार्क कर रहा हूँ, बी सेल्स, ठीक है, या फिर बी लिम्फोसाइट्स का ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। द सेकंड एमसीक्यू जो था वो था कि द immune cells which plays an important role in developing immunity। डेवलपिंग इम्यूनिटी में कौन से सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास दोनों लिम्फोसाइट्स आएंगे, बी सेल्स भी आते हैं और टी सेल्स भी आते हैं। ऑप्शन कुड बी मैक्रोफेजेस, ऑप्शन कुड बी एनके सेल्स, ऑप्शन कुड बी लिम्फोसाइट। तो यू विल मार्क लिम्फोसाइट्स डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है ना। ये देखिए ना, मेमोरी सेल बन गए तो इसका मतलब है कि अगर दोबारा ये बैक्टीरिया आएगा तो इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है। एंटीबॉडीज बन गए, इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। सो दे आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग इम्यूनिटी। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ इसको ज़रा सही से मेंशन कर दूँ, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दे बेसिकली कॉज डायरेक्ट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या करना है, कौन से चैप्टर में मूव करना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।